गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो भी आज का इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अहम है, वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आप सभी देखिए, और अगर पीछे की वीडियो नहीं देखें तो उसे भी देखते जाएं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो और एग्जाम में आपका बेहतर प्रदर्शन हो। तो आप सभी देखें, और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करें। तो आइए इसी के साथ जो है वो आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या। अभी जो है वो एक दो क्लास पहले भी मैंने बताया था कि रामसर स्थलों की संख्या 49 से बढ़कर 54 हो चुकी थी, लेकिन अभी 10 और जो है वो रामसर स्थलों की संख्या भारत में बढ़ी है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 64 हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, 64 हो चुकी है अभी, क्योंकि 10 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। इससे पहले 54 था और इससे पहले 49 ही था। तो इस तरह से वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 64 है। कह रहा है कि 10 नए रामसर स्थल शामिल किया गया है। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन ईरान के अंदर हुआ था, ईरान के रामसर में हुआ था। और वहाँ से जो है वो विश्व के अंदर जो भी आर्द्र भूमि होते हैं उनको नॉमिनेट करने के लिए रामसर सम्मेलन किया गया था। और इस तरह से विश्व के अंदर बहुत सारे आर्द्र भूमि हैं जिसे रामसर साइट से सूचित किया जाता है। उसी तरह से भारत के अंदर अभी 64 आर्द्र भूमि है जिसे रामसर स्थल कहा जाता है। और इस तरह से आप इसे ध्यान रखेंगे कि 10 कौन कौन से स्थल है जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो कह रहा है एक नंबर में है कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य। कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, बेलोट पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, उदय मार्थंदपुरम पक्षी अभ्यारण्य। तो ये जो है वो 6 पक्षी अभ्यारण्य जो है या रिजर्व जो है रामसर स्थल, ये तमिलनाडु में है। तो ध्यान रखिएगा कि 6 अभी 10 जो नए रामसर स्थल शामिल किया गया है उसमें 6 तमिलनाडु से हैं। तो ये 6 तमिलनाडु से हैं। नेक्स्ट देखिएगा सतकोसिया गार्ज। सतकोसिया गार्ज जो है ये ओडिशा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट नंदा झील, ये गोवा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट रंगनाथी टू BS जो कर्नाटक में है। और 10 नंबर है सिरपुर आर्द्र भूमि जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। तो इस तरह से 6 तमिलनाडु में, एक ओडिशा में, एक गोवा के अंदर, एक कर्नाटक और एक मध्य प्रदेश। तो 10 रामसर स्थलों को अभी जो है वो भारत के अंदर नॉमिनेट किया गया है। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है दानुरी। प्रश्न सीधे पूछ सकता है कि दानुरी क्या है। तो दानुरी जो है यह दक्षिण कोरिया की चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान भेजा है, उसी का नाम दानुरी है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान भेजा है दक्षिण कोरिया, उसी का नाम दानुरी है। तो ध्यान रखेंगे आप कि दानुरी क्या है। अगला है कि लंगत सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला। लंगत सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला है और ये कहाँ पर स्थित है। तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बिहार के मुजफ्फरपुर में। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1916 ईस्वी में किया गया था, यानी कि वर्तमान में ये 106 साल के हो चुकी है। लंगत सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला, इसे यूनेस्को ने दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशाला की सूची में शामिल किया है। दुनिया के महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशाला के रूप में इसे सूचित किया लंगत सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला को। तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 1916 के अंदर हुआ था और ये मुजफ्फरपुर में। तो बिहार के दृष्टि से काफी आम प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र। सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा जो है तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा। अभी जो है वो ऐसा कहा गया कि मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर
विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा और इससे 600 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की उम्मीद है। 600 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। इसे फ्लोटिंग सोलर भी कहा जाएगा। फ्लोटिंग सोलर के नाम से इसे जाना जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर इसे बनाया जाएगा। नर्मदा नदी की अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटती है, ध्यान रखना है। और ये आपका अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में अपनी मुहाना बनाती है और यह एस्चुअरी बनाती है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियाँ गिरती है वो डेल्टा की निर्माण करती है, जबकि अरब सागर के अंदर जो भी नदियाँ अपनी मुहाना बनाती है वो एस्चुअरी बनाती है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से नर्मदा नदी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है चिराग योजना। चिराग योजना लॉन्च किया गया है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने चिराग योजना लॉन्च किया। चिराग योजना में है कि मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना। मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना है चिराग योजना, जो कि मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लाया गया है। इसमें है कि वहाँ पे जो भी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उन्हें प्राइवेट स्कूलों में नामांकन हेतु आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नामांकन के लिए चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लाई गई है, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष कंपनी। अभी फॉर्च्यून ग्लोबल अपना एक लिस्ट जारी किया जिसमें जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे शीर्ष पर कौन सी कंपनी है, तो फर्स्ट पर वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट जो कि अमेरिका की कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। वॉलमार्ट आपका जो है वो भारत में अगर पहला हम बात करें तो 98 स्थान पे जो है वो LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC जो है वो आपका 98वें स्थान पर है, जबकि 104वें स्थान पर मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज है। 104वें स्थान पर मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि फॉर्च्यून ग्लोबल में फर्स्ट स्थान पे वॉलमार्ट है। अगर भारत का पहला देखें तो 98वें स्थान पर LIC है, जबकि 104वें स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन मुक्ति उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई गई है। उत्तराखंड के द्वारा ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया, जिसका टैग जो था वो भिक्षा नहीं शिक्षा दो, इस टैग के साथ उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि द लाइन क्या है, तो यह वर्ल्ड के फर्स्ट वर्टिकल सिटी बनाया गया है। यह विश्व का पहला वर्टिकल सिटी का निर्माण किया गया है, इस तरह का ध्यान रखिएगा। वर्टिकल शहर है, यह सऊदी अरब में इसका निर्माण किया गया और इसका नाम द लाइन रखा गया है। ध्यान रखना है कि जो वर्टिकल सिटी है, वर्ल्ड का फर्स्ट वर्टिकल सिटी जो है वो सऊदी अरब में है और इसका नाम द लाइन रखा गया है। और यह शहर जो होगी वो प्रदूषण मुक्त शहर होगी। प्रदूषण मुक्त शहर के रूप में आपका द लाइन शहर बसने वाली है। नियोम प्रोजेक्ट के तहत इसका विकास किया गया है, ध्यान रखना है। नियोम प्रोजेक्ट के तहत इसका विकास किया गया है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि द लाइन क्या है, तो यह वर्ल्ड का फर्स्ट वर्टिकल सिटी है। अगला है राजीव गाबा, ये कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा, और इनका 1 वर्ष के लिए कार्य विस्तार किया गया है, ध्यान रखना है। 1 वर्ष के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में इनका कार्य विस्तार किया गया है राजीव गाबा का। अगला प्रश्न है कि श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय जो PMO होता है उसका निर्देशक नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का निर्देशक नियुक्त किया गया है किसे, तो श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट सचिव राजीव गाबा और प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशक जो हैं वो श्वेता सिंह हैं। तो इस तरह से आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपके सामने है, आप सभी देखें और देखने के साथ साथ जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आप सभी देखिए और अपने तैयारी को और बेहतर करते रहें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।